बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक काइनेटिक एनर्जी और उसका रिलेशन पढ़ेंगे। बच्चों, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, तो मोशन की वजह से बॉडी में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर के। यहाँ पर m बॉडी का मास है और v बॉडी की वेलोसिटी है। नोट से डेफिनेशन पढ़ेंगे। द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय k डॉट e and its formula is k डॉट e equal to 1/2 mv स्क्वायर। प्रूव करने के लिए हमने कुछ बातें याद रखनी है। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 3 में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करके एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। F इक्वल टू एम में होता है। A की वैल्यू फाइंड करनी है, m मल्टीप्लाई m उधर जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी F/m। उसके बाद यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हमने चैप्टर नंबर 6 में वर्क डन का फार्मूला पढ़ा। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चौथी और आखिरी बात, जब भी कोई बॉडी स्टॉप करती है तो स्टॉप करने की वजह से उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और उस बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। दोबारा सुने बच्चे, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करके एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और जब भी कोई बॉडी स्टॉप करती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। बच्चों, हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी का मास m है, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v है, v इक्वल टू v। वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हो जाती है। जैसे ही बॉडी स्टॉप होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। अब नोट्स पे आएंगे। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m moving with initial velocity vi equal to v. The body stops after moving through some distance s. यहाँ पर जो बॉडी की एनर्जी है वो एनर्जी बॉडी की मोशन की वजह से है, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी वर्क डन के। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है। हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ आ जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। F इक्वल टू m में a को अकेला करें, m मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई F/m। बच्चों, क्योंकि बॉडी स्टॉप हुई है तो हमें पता है जो भी बॉडी स्टॉप होती है उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। बच्चों, जो चीज़ें यूज़ होंगी वो डाटा हम लिख देते हैं। यहाँ पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी स्टॉप हुई है। एक्सेलरेशन a है, जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है उसको s से लिखते हैं। हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। 2 लिखा रहेगा। a की वैल्यू हमने फाइंड की है, a की वैल्यू आई है -f/m। s डिस्टेंस को कहते हैं और यहाँ पर डिस्टेंस किसके इक्वल? s के इक्वल। vf का स्क्वायर, vf फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 0, तो हम फाइनल वेलोसिटी की जगह लिखेंगे 0। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस vi की वैल्यू यहाँ पर है v। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर v है, vi का स्क्वायर है तो यहाँ पर v का स्क्वायर होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, -2f/m into s इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है,
0 माइनस वी स्केयर माइनस वी स्केयर। बच्चों दोनों साइड पे माइनस आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2F/m n2s इक्वल टू वी स्केयर। हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर 2 और m आ रहा है, 2 और m को इक्वल टू के उस साइड पे शिफ्ट करना है। बच्चों यहाँ पर m डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। F इंटू एस इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर 2। ये जो नीचे 2 आ रहा है, इस 2 को बाहर निकाल कर लिखेंगे तो ये बनेगा 1/2 एम वी स्केयर। ये F और S की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू F इंटू एस। यहाँ पर हमने F और S की वैल्यू फाइंड कर ली है, पुट करेंगे। F और S की वैल्यू आई है 1/2 mv स्केयर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ गई 1/2 mv स्केयर के। यही हमने प्रूव करना था।